फिलहाल हम उस तरफ जा रहे हैं जहां एंग्लो इंडियन ने आलीशान बंगले बनवाए थे। सजन पासवान जी, आइए आइए आइए। नहीं क्या हुआ? नहीं, आप लोग कैमरा लिए 2014-15 में इस जमीन को लिए हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा। अच्छा, आरएसएस खरीदी है? हाँ। एंग्लो इंडियन का घर है। बैठिए। आप पासवान जी हैं, इसमें कैसे रह रहे हैं? क्या उतारना पड़ेगा? जूता चप्पल उतारना पड़ेगा? नहीं। हाँ, पदवेश। पद क्या बोले? पदवेश। हाँ, हम लोग उतार देते हैं। अंग्रेज और भारतीय महिला से जो बच्चा पैदा हुए वो एंग्लो इंडियन कहलाए। पूरे मैक्लूसीगंज में यही एक ऐसा बंगला है जो जंगल के बीच में है, इतना जंगल के बीच में घुस के। अच्छा, इसमें अंग्रेज लोग अपना बंदूक राइफल रखते थे। इसी में ये बंगला आरएसएस ने कितना में लिया होगा? लगभग 5 से 6 करोड़ रुपया। लग रहा है कि किसी खंडहर के अंदर हम लोग प्रवेश कर उस समय का अंग्रेजी टॉयलेट। हाँ। अरे जब तक रबटवा हो तब तक ले घरवा हो। रबटवा मर जैतो तो 10,000 में घरवा बेच देव थी। खैला बिन छैला होए लागब थुन तो बेचिए देव थुन। हम कहे हाँ बेचबो, सपना देखिए लेवे ले रबटवा बंगलवा 10,000 में। फल बेच दो लेकिन घर नहीं बेचबो। हैं? आप यही नहीं सोचे होंगे कि स्टेशन पर फल बेचबो लेकिन घर जमीन नहीं बेचबो। हमार टोकरी जिंदा है, सपना देखते रहना घर लेने के लिए। यहाँ एक फिल्म बनी है, उसमें आप काम भी किए हैं। हाँ, उस फिल्म के बारे में थोड़ा वो कौन कौन से? हाँ, डेथ इन गंज। हाँ, मैक्लूसीगंज का पिक्चर था। पूरा 2 दिन इसमें शूटिंग हुई थी। इस बंगले में दिखाइए फिर से बंगला। अभी 15 परिवार है। अच्छा। आप लोग एक परिवार कैसे गिनते हैं? अच्छा, हम कौन बोला एक परिवार है? हम तो पहले फल बेचते थे, अब तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए तो बोलते हैं कि हमरा मुश्किल है, कोई समझेगा कोई जानेगा नहीं, फोटो खींच के ले जाएगा आउट कर देगा पेपर में। अब हम लोग को का झोलल घंट मिलेगा। हम अनपढ़ हैं और वेल डू नथिंग नाउ। फर्स्ट आई यूज्ड टू सेल फ्रूट्स एट द स्टेशन and when the steam engine was there, then the electric engine came, then we had to go out to sell. We couldn't sell here. तो ये इनकी माँ की तस्वीर है। एमपी सीट तो खत्म कर दिया मोदी जी। हाँ, तो अब विधायक सीट तो ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ। एगो है अभी, लेकिन वो भी खत्म कर देगा। आपके प्रतिनिधित्व के लिए भागीदारी बीजेपी तो खत्म कर ही देगा। कैसे कर जानिए सकते? रहे। कैसे खत्म कर दे? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं ना? कर रहे हैं, इधर के उधर, उधर की इधर। उज्ज्वला गैस दिया तो गैस का दाम चढ़ा दिया। पहले गैस सस्ता था। जो भी मेरा जात का आया था शादी करने के लिए प्रस्ताव लेके आया था तो वो लोग ले जाने चाह रहा था, तो हम बोले कि हम बुजुर्ग माँ को छोड़ के नहीं जाएंगे। पैसा मांगा जाता ब्लॉक में? मांगता नहीं है, अंडर टेबल जाता है। बैठिएगा तो बात करें थोड़ा। नहीं, हम नहीं, हमारा पास समय नहीं है। अच्छा, जरा सा घर में दिखाइएगा हमको अपना थोड़ा सा। आप हमारे साथ अभी हैं झारखंड के एक छोटे से गांव में जो कभी मिनी लंदन हुआ करता था। नाम है मैक्लूस्कीगंज। आज हम घूमेंगे मैक्लूस्कीगंज और बताएंगे कि कैसे एक अंग्रेज जो रेलवे में नौकरी करते थे, उनका बेटा था मैक्लूस्की, वही इस गांव को बसाया था। तो मैक्लूस्की के पिता रेलवे में नौकरी करते थे। उनको बनारस की एक ब्राह्मण लड़की से प्रेम हुआ और समाज के विरोध के बावजूद उन्होंने उस लड़की से शादी की। उनसे जो बच्चा हुआ वो है मैक्लूस्की। मैक्लूस्की ही इस गांव को बसाए थे, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा मैक्लूस्कीगंज। तो वैसे अंग्रेज जिनकी शादी इंडियन लड़की से हुई थी, वे लोग इस गांव को बसाए। और क्या है पूरी कहानी इस गांव की और कैसे कैसे घर बना के वे लोग यहाँ रहते थे, वो सब कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। और पूरा गांव को हम आपको घुमा के दिखाएंगे। झारखंड का कभी मिनी लंदन हुआ करता था। मैक्लूस्की जो थे वो बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने और रियल एस्टेट का कारोबार बखूबी चला रहे थे बंगाल में। जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें एंग्लो इंडियन के लिए अंग्रेज़ों ने कुछ खास जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं ली। ऐसे में मैक्लूस्की को लगा कि एंग्लो इंडियन समुदाय है, उसका अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा।
ऐसे में मैक्लुस्की ने तय किया कि वो अपने समुदाय के लिए यानी एंग्लो इंडियन के लिए एक गांव इसी भारत में बसाएंगे और वे इस मैक्लुस्कीगंज इस जगह को चुने और इसका नाम मैक्लुस्कीगंज रखे और कलकत्ता के अलावे जो और भी महानगर में बड़े बड़े पैसे वाले उस समय के जो अंग्रेज थे एंग्लो इंडियन उन लोग को यहाँ बसाए, यहाँ लोग आए, ज़मीन खरीदे और आलीशान घर बनाए। वो सब घर कहाँ है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, घुमाने का प्रयास करेंगे और उनके जो वंशज हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे और आपको भी मिलवाएंगे। तो चलिए पूरा घूमते हैं। जो झारखंड का ये गांव कभी मिनी लंदन हुआ करता था, आज किस स्थिति में है और उस दौर के कोई लोग हैं तो उनसे भी हम आपको मिलवाने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल हम उस तरफ जा रहे हैं जहां एंग्लो इंडियन ने आलीशान बंगले बनवाए थे और बहुत कुछ सुख सुविधाएं थी। वो सब अब किस हाल में है वो हम दिखाएंगे। और देखिए बहुत सारे लोग उस ओर जा रहे हैं जहां कभी 400 एंग्लो इंडियन परिवार रहा करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एंग्लो इंडियन परिवारों के बढ़ते हुए बच्चों को रोजगार के दृष्टिकोण से यह जगह असुरक्षित लगने लगा और एक एक करके एंग्लो इंडियन परिवारों का मैक्लुस्कीगंज से पलायन शुरू हो गया। आज़ादी के बाद लगभग 200 एंग्लो इंडियन परिवार ही यहाँ बचे थे। साल 1957 में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जाकिर हुसैन ने सोसाइटी के लोगों को सलाह दी कि जो लोग भी ब्रिटेन जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। राज्यपाल की इस सलाह पर लगभग 150 परिवार पुनः विदेश चले गए। ये एक बंगला है जो एंग्लो इंडियन के द्वारा बसाया गया था। आज इसमें कौन रहते हैं? आप ही रहते हैं इसमें? जी मैं ही रहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? पशुपतिनाथ। अच्छा, ये तो एंग्लो इंडियन के द्वारा बसाया गया था मैक्लुस्कीगंज। हाँ और उन्हीं का बनाया हुआ ये बंगला है। हाँ। ये कब बना होगा? ये लगभग बंगला जो है 1934-35 के आसपास का बना हुआ है। 34 से 35 के आसपास। हाँ हाँ हाँ, करीब करीब 100 साल होने को है इसका, नहीं? हाँ करीब करीब। यहाँ पर जो है ये अंग्रेज जब यहाँ से जाने लगे तो यहाँ उनका एक व्यक्ति थे जो उनका काम उम देखते थे, गोपाल खत्री नाम था उनका। गोपाल खत्री। हाँ, उनको ये ज़मीन, वो नेपाली हैं, नेपाल के रहने वाले। अच्छा है। उन्हीं को ये ज़मीन दिए। अच्छा। वो बाद में एक और यादव जी के पास में बेचा गया अच्छा। उस ज़मीन को। और हम लोग 2014-15 में इस ज़मीन को लिए हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा। अच्छा, आरएसएस खरीदी है? हाँ, यहाँ पर शाखा लगती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। अच्छा, यहाँ मैक्लुस्कीगंज को क्यों चुना? मैक्लुस्कीगंज को इसलिए चुना कि एक प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छा जगह है। ये तो है। और इसको एक प्रशिक्षण हब बनाने के लिए यहाँ पर लिया गया है, जहाँ पर 400 से 500 लोग प्रशिक्षण ले सकते तो हैं। आरएसएस के द्वारा सिर्फ यही बंगला लिया गया कि और भी बंगला लिया गया? बस यही बंगला भर लिया। दिखा सकते हैं कि अंग्रेज के द्वारा बनाया गया बंगला कैसा? क्योंकि बाहर से हाँ हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। चलिए दिखाइए। हाँ, केवल आपको ये उतारना पड़ेगा वहाँ पर पदवेश। क्या उतारना पड़ेगा? जूता चप्पल उतारना पड़ेगा? नहीं, हाँ पदवेश। पद उतार, पद क्या बोले? पदवेश। पदवेश। हाँ, हम लोग उतार देते हैं। हाँ। और इसमें नया क्या बनाया गया है ना, ये बता दीजिएगा। अंग्रेज के दौर का क्या क्या है बंगले में, ये बता। ये बरामदा बना है। हाँ। बाकी जो है अंग्रेज के, ये जो है बाहर का, ये बाद में ये किया गया। एक बीएन गांगुली करके विश्व बैंक में काम करते थे, उनके द्वारा ये जमीन को लिया गया था। अच्छा। हाँ, ये है हमारा ऐसे छोटा सा टीवी। अच्छा, मैंने उन जो हुआ अधिकारी का। अच्छा। हाँ, यहाँ पर लाइट है? बाहर से, हाँ बिल्कुल है। हाँ। बाहर से अधिकारी आते हैं। हाँ, तो वो यहाँ पर रुकते हैं। आरएसएस के अधिकारी आते हैं? हाँ। अच्छा। अच्छा, ये सीलिंग फॉल सीलिंग जो हम लोगों के द्वारा लगवाया गया अच्छा, है। वही तो हम बोले उस समय 1930 के लकड़ी का आसपास। फॉल सीलिंग है। हाँ, यहाँ पे अंग्रेज आग जलाते थे। हाँ, यहीं पर आग लगाते थे। दिखाइए, आइए। हाँ, आइए देखिए, ये है। अच्छा। यहाँ पर रड में हाँ। आग लगा करके ये करते थे। अच्छा, ठंड के दिनों में? हाँ, ठंड के दिनों में। इतना बड़ा कमरा उस समय एक कमरा हुआ। हाँ। तो कितने कमरे का एक बंगला हुआ करता था ये? कुल मिलाकर के ये 6 रूम का बंगला है। एक रूम ये हो गया। हाँ, और और मैं बतलाता हूँ आपको। ये जो है
ये अपना हॉल है, यहाँ बैठक होता है, वहाँ भारत माता का चित्र है। अच्छा, ये अंग्रेज के दौर में तो ये हॉल था। हाँ हॉल ये- का ये अभी भी हॉल है। हाँ, यहाँ पर जब कोई बाहर से कुछ ज्यादा आदमी आ जाते हैं तो रुकने का यहाँ व्यवस्था एक कमरा यहाँ है। हाँ ये कमरा है। अच्छा, खिड़की बहुत बड़ी बड़ी खिड़की। बड़ी बड़ी शीशे हाँ, की खिड़की है, तो इसको देखो क्योंकि बाहर में हाँ देखिए इतनी बड़ी खिड़कियाँ, दोनों बड़ी बड़ी खिड़की हुआ करती थी, तो बहुत लाइटेड, और चारों तरफ से सिर्फ पेड़ पौधा पहाड़ हाँ बिल्कुल का नज़ारा। पहाड़ भी दिखता है यहाँ से। पहाड़ भी दिखता है। और ये स्टोर रूम है। अच्छा अच्छा, ये स्टोर रूम था। हाँ स्टोर रूम है अभी। हाँ, और कमरे कहाँ? और उधर लेबर सब रहते थे। अच्छा, उनके यहाँ काम करने वाले लोग। हाँ वो किनारे साइड में, वो अभी पूरा कबाड़ी भरा हुआ है, वो खुलेगा नहीं अभी ताला। एक तरह से कहिए कि जो नौकर हुआ करते थे उनके, हाँ हाँ उनके लिए ये उधर कमरे होते हाँ जी। थे। तो मेन कमरा हो गया, एक ये कमरा दिखा, एक वो कमरा दिखा। हाँ, और ये इधर रसोई है। अच्छा, किचन। हाँ ये रसोई है। अच्छा, हाँ, और पहले किचन दिखा देते हैं कि देखिए किचन रूम। ये किचन उसी समय का बना हुआ है। हाँ उसी, लेकिन ये जो है ये बाद में दिए, के द्वारा ये किया गया है। लेकिन इतना बड़ा किचन उस समय होता था अंग्रेजों का। हाँ बाहर में शायद बैठने के लिए हाँ, अच्छा, बालकनी टाइप का है। ये एरिया बालकनी टाइप का है, हाँ मतलब। ये पूरा जमीन जो है रोड से जहाँ से घुसे, हाँ, ये 28 एकड़ का जमीन है। अच्छा हाँ ऊपर पहाड़ तक है, अच्छा अच्छा। बहुत लंबा चौड़ा एक तालाब है यहाँ पर। हाँ, यानी घर का पीछे में ये इस तरह का हाँ एरिया है। यहाँ से देखिए एकदम बालकनी वाली फीलिंग आती है, और कहिए तो बालकनी ही है। हाँ, और यहाँ से देखिए कि सामने पहाड़ भी दिख रहा है, पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, पूरी की पूरी हरियाली है। तो एक ऐसी जगह को अंग्रेज़ों ने चुना था, एंग्लो इंडियन ने। पूरे मैकलूसीगंज में यही एक ऐसा बंगला है जो जंगल के बीच में है, इतना जंगल के बीच में घुस के। अच्छा, हाँ। तो ऐसा नहीं था कि एक साथ आसपास में नहीं, आजू-बाजू- अंग्रेज लोग जो है जो क्वार्टर बनाते थे अपना रहने के लिए, कॉलोनी, हाँ, वो पेड़ पौधा हरियाली हाँ। और दूरी में बना के रखते थे। अच्छा, एक ही टोला मोहल्ला जैसा नहीं कि एक घर यहाँ है तो बगल में ये घर नहीं, तो रोड एक घर के जैसे एक यहाँ है ये वाला बंगला, तो दूसरा कितना दूर में होगा? एक वहाँ आप घुस रहे थे, वहाँ पर एक बंगला मिला होगा आपको। अच्छा, ऐसे करके उस समय 400 बंगले थे। अभी भी हैं लगभग बंगले लोग। हाँ, कुछ ले लिए हैं बाहर के लोग, अच्छा एक और चीज़- अपना केयर टेकर रख दिए। हाँ, आप ये बताए नहीं कि बंगला आरएसएस ने कितना में लिया होगा? लगभग 5 से 6 करोड़ रुपया लगा है इसका। हाँ लागत 2014 में। 5-6 करोड़ में मिला है। हाँ ये जो आप दिखा रहे थे कि जो अंग्रेजों के अंग्रेजों का लेबर रखने के लिए, मजदूर रखने के लिए ये भवन है। ये मजदूरों के लिए सब था। हाँ बनाया हुआ था। अच्छा, तो आप लोग इसका इस्तेमाल भी नहीं करते? नहीं नहीं, टूटी फूटी अवस्था में है, हाँ। इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये जो कॉर्नर में कोने में ये जो बॉक्स है दरवाजा के साथ, ये क्या है और अंग्रेज क्या करते थे इसमें? इसमें अंग्रेज लोग अपना बंदूक राइफल रखते थे, इसमें इसी में छुपा के रखते। बंदूक राइफल इसमें रखते हाँ बंदूक राइफल जी। हैं। और आप क्या रखते हैं? अभी यहाँ पर खेती बाड़ी का पारंपरिक सामान सब रहता है, हाँ, और साथ में कुछ अपना रात बिकार में एक आध दो तलवार भी है। तलवार। हाँ तो ये तो आप ही को धोखा हो जाएगा इससे। हाँ प्रयोग होता है हाँ, इसका बेत निकल गया तो आप ही को धोखा हो जाएगा। जी। तो इसमें अंग्रेज बंदूक रखते थे जी जो एंग्लो इंडियन थे। हाँ, एंग्लो इंडियन नहीं, अंग्रेज ही थे। एंग्लो इंडियन जो यहाँ अंग्रेज और भारतीय महिला से जो बच्चा पैदा हुए वो एंग्लो इंडियन कहलाए। अंग्रेज पुरुष भारतीय महिला हाँ की शादी से हाँ, जो बच्चे पैदा हुए वो एंग्लो इंडियन हुए। वो एंग्लो इंडियन। रातू महाराजा से अंग्रेजों ने यहाँ एक कॉलोनी बनाने के लिए 10,000 एकड़ जमीन लिया था। अच्छा, हाँ, वो 10,000 एकड़ जमीन जो है वहाँ दिल्ली सर्वधर्म संभाव से शुरुआत होती है। अच्छा, उसके बाद वो जमीन ये दामोदर नदी तक जाती है। अच्छा। कमलेश राम जी हैं इस सफ़र में साथ में, बताइए कि ये क्या है?
तो ये पानी टंकी लगाने के लिए एक टावर है। हाँ ये अंग्रेज इसको बनाए थे उस समय। हाँ। आप समझ सकते हैं इनका फिनिशिंग देखिए कि कितना सुंदर ये लोग बनाए थे। पानी ये लोग जो कनेक्शन था ये लोग अपना हिसाब से अपने बिजली करके कैसे करके अपना अपना पानी चढ़ाते थे, फिर पानी उसको ले आते थे। अच्छा, मोटर था नीचे उस समय? हाँ, उस समय था। हाँ ये लोग सब कुछ व्यवस्था था। हाँ, उसमें हवाई जहाज था तो मोटर का ही नहीं हो सकता। ये भी देखिए अंग्रेजों का बनाया हुआ उस दौर का बंगला है। लग रहा है कि किसी खंडहर के अंदर हम लोग प्रवेश करें। और ये देखिए कांटा, झुक के जाना होगा। अच्छा, आइए, ये है। कभी यहाँ रौनक हुआ करता था और आज खामोशी है, एकदम सुनसान है। ऊपर दिखाई खपड़ेल वाला। और ये देखिए रैक जो है वो टूट गया है, कुछ नहीं है और कोई नहीं है अब यहाँ। आग के लिए था यहाँ पे ठंड के दिनों में। लोहा और खपड़ेल का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया था और इतनी ऊंचाई इसलिए थी कि गर्मी ना लगे। और खिड़कियाँ देखिए कि खिड़कियों का साइज जो है बड़ा बड़ा हुआ करता था। एक कमरा ये हो गया और अभी पूरा खंडहर की तरह तब्दील। ये हॉल हुआ, वो कमरा हुआ। एक कमरा इधर है। हाँ, एक कमरा, ये बाहर बालकनी निकलने के लिए। हाँ, अच्छा, इधर क्या है? कमरे के अंदर छोटा सा ये वॉशरूम है। अच्छा, ये नहाते थे। हाँ ये हाँ हाँ यहाँ देख सकते हैं। हाँ 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 हाँ, ये वॉशरूम है। ये वॉशरूम है, टाइल्स जैसा कुछ ये देखिए वहाँ पर पूरा पेन का पूरा लगा हुआ। उस समय का अंग्रेजी टॉयलेट। हाँ हाँ हाँ, ये अंग्रेजी टॉयलेट अभी हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज का ये उस समय। हाँ। आज 1935-36 का हम बता रहे हैं। हाँ। तो लगभग उस समय का पाइप देखिए। पाइप। हाँ, जो आप बोले थे टंकी का। सब वही टंकी बोले तो पाइप देखिए वहाँ पर। ये उनका यहाँ टॉयलेट। कमोड। हाँ, कमोड देखिए उस समय का। कमोड देखिए उस समय ये बोलते अंग्रेज का ये जो स्टाइल में जो कमोड होता है वही पहले लगा हुआ है। ये बाथरूम था उस समय। बाथरूम था। हाँ और मुझे लगता था कि यहाँ पर वो नहाते थे। हाँ, ये नहाते थे। ये पूरा एरिया जो है बाथरूम का टॉयलेट। और ये एक उसके बाद एक रूम हुआ। हाँ, यहाँ चेंज पर करने के लिए। चेंज करने के लिए। हाँ और ये फ्रंट का है देखिए। हाँ ये फ्रंट का है। हाँ, ये फ्रंट का कमरा है। यहाँ से लोग घुसते थे इधर ये से। पीछे का नहीं, वो पीछे है। वो पीछे है। ये है आपका फ्रंट का देखिए। अच्छा, हाँ, यहाँ से यहाँ सड़क है देखिए, यहाँ से नीचे सड़क है। हाँ। वहाँ से आते थे और यहाँ बैठते थे। फ्रंट से दिखाई वहाँ देखिए जो ये घर का पूरे मैक्लुस्कीगंज में इसी डिजाइन पे आपको घर मिलेगा। हाँ, उनका घर का जो हम इसमें घुसे वो पीछे से आ गए। वो पीछे से थे, आप पीछे से प्रवेश किए हैं। ये अब ये प्रवेश करना होगा तो ये एंट्री गेट है। हाँ। यहाँ से आप घुसेंगे, पहले बरामदा मिलेगा। हाँ, ये फिर बरामदा हॉल मिलेगा। अब देखने में आपको अच्छे से समझ में आएगा उस समय का जो घर बनता था। बरामदा यहाँ पर है। बरामदा के बाद आप सीधे हॉल प्रवेश करेंगे। हॉल हो गया ये। हॉल हो गया। इधर बाथरूम जो अभी गए। हॉल के बाएं साइड का बेडरूम। इधर आइए, ये बेडरूम। ये एक बेडरूम देखेंगे और हो सके दो परिवार होंगे। अभी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ये भी बाथरूम। ये भी बाथरूम। जो यहाँ सोएंगे, एक मिनट, जो यहाँ सोएंगे हाँ। एक रूम अटैच लेटरिन बाथरूम। हाँ। एक रूम अटैच लेटरिन बाथरूम, एक रूम, ये रूम। समझ गए आप? हाँ। यहाँ से निकल के जा भी सकते हैं, हाँ। वहाँ से प्रवेश भी कर सकते हैं। हाँ, अटैच बाथरूम। यहाँ कमोड का ये पूरा एरिया है। यहाँ वाश बेसिन का एरिया है। तब कह सकते हैं कि अंग्रेज कितने सुख सुविधा में रहते थे। हाँ, काफी सुख सुविधा इनको यहाँ पर अपने से व्यवस्था लोग किए थे। अभी इसका मतलब कि आज होता है कि अटैच्ड बाथरूम। आज अब हम लोग सुने हैं। हाँ। ये लोग 1930-32 में अटैच बाथरूम में लोग अच्छा, यहाँ अपना का करते थे। किचन कहाँ का एरिया? अच्छा, किचन का अब हमको लगता है ये लोग किचन, हम यही किचन होगा। ये देखिए हाँ यहाँ पर ये किचन है। हाँ दोनों तरफ देखिए किचन। देखिए अब चूल्हा देख सकते हैं। हाँ, चूल्हा देख सकते थे। ये चूल्हा है। घर के पीछे से दिया हुआ है। अब देखिए ये चूल्हा है। यहाँ कोयला भट्टी है, कोयला। अच्छा, कोयले पे खाना बनता हाँ, था। कोयले। तो ये कोयले का चूल्हा इतना बड़ा सा भट्टी इसको बोलते हैं। तो क्या हम लोग इधर निकलेंगे कि आगे निकलेंगे? तो पीछे आगे निकलते हैं। हाँ, पीछे से ही निकलते आ हैं। जाइए। तो ये एरिया हो गया, या तो डाइनिंग होगा, ये तो किचन है, क्लियर है। या डाइनिंग ये भी हो सकता है जहाँ से अभी हम लोग आए। हाँ, और ये पीछे का एरिया। ये टंकी है। हाँ इससे पानी वहाँ जाता था। हाँ, जो बाथरूम हम लोग देखे। हाँ, ये पिलर है, ये टंकी है। टंकी से वहाँ अब दिखाए थे आपको। हाँ। वहाँ पाइप निकला हुआ था, तो यहीं से निकला हुआ था। यहाँ पानी अच्छा। जाता था। तो उस समय इतना तकनीक विकसित था इन लोग के लिए। हाँ, था। हाँ। और मुझे लगता है कभी कभी पानी यहाँ से सीढ़ी देख सकते हैं। हाँ। तो सीढ़ी से चढ़ के पानी वहाँ डाला भी जा सकता था। नौकर चाकर हाँ। पानी डालते होंगे हाँ। कि
उन लोग को सुविधा मिले। अच्छा। ये सब सीढ़ी उड़ी बहुत छोटा सा घर को ये लोग बहुत अच्छे से बनाए हैं। हाँ, तो ये खंडर हो गया पूरा इसमें। अब खंडर हो गया, चले गए। ये भी अंग्रेजों का ही, एंग्लो इंडियन का ही बनाया हुआ घर है। इसमें कौन लोग रहते हैं? आपका क्या नाम हुआ? मेरा घर नहीं, हम लोग रेंट में रहते हैं। आप किराए पे रहते हैं? आप हाँ। क्या नाम हुआ इधर ही? मेरा नाम परमीता है। अच्छा, यहाँ किराए पे रहते। किनका घर है ये? नाम नहीं पता। हाँ, नाम नहीं पता। तो किराया कैसे देते हैं? अरे नाम नहीं पता। कहाँ रहते हो? उधर रेलवे फाटक है ना, वहाँ पे। तो ये एंग्लो इंडियन का घर है? हाँ, तो वो लोग बेच दिया तो वो ले ली। किराया कितना देते हैं इसका? 500। 500 महीने का? नहीं, पीछे है। और बाकी इस घर का क्या इस्तेमाल होता है? इसमें सीमेंट है, गोदाम है। अच्छा, गोडाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसको। एक कमरा ही है मात्र न? हाँ, क्या है? 2-3 कमरा है। अच्छा अच्छा, तो इसको गोदाम बना दिया गया। घर ये भी है, और यहाँ कौन है ये भी देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? साजन पासवान। साजन पासवान जी, आइए आइए आइए। नहीं, आए, क्या हुआ? नहीं, आप लोग कैमरा लीजिएगा। हाँ, तो बात करेंगे, आइए। तो काहे डरते हैं? अरे कोई दिक्कत नहीं, आइए पासवान जी आइए। ये एंग्लो इंडियन का घर है। बैठिए। आप पासवान जी हैं, इसमें कैसे रह रहे हैं? अपना है ये। आपका है? हाँ, किसका बनाया हुआ है? एंग्लो इंडियन का। तो कैसे ले लिया आप? वो दिए थे, के गिफ्ट में दिए थे साहब जी। किसको दिए गिफ्ट में? मेरे पिताजी को। क्या नाम हुआ पिताजी को? बबलू पासवान। आप ही बबलू पासवान हुए? जी सर। आप ही का लड़का से भी हम कुछ देर पहले बात किए थे। जी तो ये घर आपको ही दिया गया है? जी सर। क्या नाम था साहब का? एसओ पोर्टर, फुल फॉर्म नाम मतलब कि स्टाइनली सॉल्ट पोर्टर था। क्या करते थे वे? वो थी डॉक्टर जाकिर हुसैन का पीए थे। तो जो राज्यपाल थे बिहार के? हाँ, बिहार के राज्यपाल थे। हाँ, जी उनके पिए थे। जी। मेरा सास सब यही काम करती थी, खाना पीना बनाना, उसको मेहनत सेवा करना, सारा चीज़ करती थी। उनका बाल बच्चा थे कि नहीं थे? नहीं, शादी मैरिज नहीं किए थे। साहब शादी नहीं किए थे? जी नहीं। माँ बाप का इकलौता बेटा थे। हम्म। उनका कहना था कि मतलब कि जो मेरा सेवा करेंगे अंतिम समय में हम उन्हीं को देंगे। उनका मम्मी पापा भी रहते थे, अच्छा। तो मम्मी पापा उनका डेट कर गए। उसके बाद साहब रहने लगे। हाँ, साहब अकेले पड़ गए फिर? अकेले हो गए तो पूरा फैमिली हम लोग फिर उनको देखभाल करने लगे। तो फिर आप ही लोग को ही संपत्ति सौंप दी? हाँ, फिर वही किए। मेरा पैतृक घर है टंडवा टंडवा चतरा। चतरा। जी, जिला चतरा है। से आगे साहब की सेवा के लिए? हाँ, मेरा माँ बाप ही आए थे। हाँ। जी, साहब जब तक थे तब तक रोजी रोटी उनसे चलती थी? उन्हीं से चलते थे, उन्हीं साहब पर जब- आश्रित थे। साहब चल गए तो हम लोग थोड़ा सा अति बिगड़ गए, टूट गए, मतलब बेसहारा हो गए। हाँ। जी, तो फिर क्या करते हैं? अभी वही मजदूरी वगैरह करते हैं। अच्छा, पहले घर में ही सारा काम? हाँ, मतलब कि उनका कहना था कि तुम कहीं जाओ मत, जो भी है मतलब कि तुम यहीं पर रहो और मेरा सेवा करो। उनका पुराना घर हो गया बेंगलोर में, वहाँ से मतलब कि अपना प्रॉपर्टी बेच करके उनका माँ बाप अपना मतलब कि ये लोग पटना में रहते थे, माँ बाप। हाँ, इनके माता पिता पटना रहते? हाँ, फिर उनका अपना माँ बाप की सेवा के लिए 8 साल पहले नौकरी रिजाइन कर दिए और अनमैरिड रह गए, शादी नहीं किए। माँ बाप की सेवा? हाँ, वो बोले कि अगर मान लें हम अपना माँ बाप को हम रहते हुए अगर हम शादी करते हैं, पता नहीं कि कैसा न कैसा मेरा वाइफ आएगा, मेरा माँ बाप को ढील के मुरा देगा। इसी कारण से शादी नहीं की? शादी नहीं की। माता पिता के लिए शादी नहीं की? नहीं की है। और आज के दौर में पत्नी के चक्कर में माता पिता से झगड़ा कर ले। उन्हीं के सेवा में मेरा जिंदगी बीत गया। मतलब कि मेरा जो निधन हुआ? उनका निधन हुआ 16 जून 1995 को बसंत बरनाबास हॉस्पिटल में। उसके बाद से आप लोग इसमें रहे? जी। तो कागज पत्तर में लिखवाए कि ऐसी? पूरा ओके है कागज पत्र। हाँ, विल कर दिए थे, बरनाबास हॉस्पिटल में मर रहे थे ना, हाँ। तो उसी समय विल किए थे। अच्छा। मैक्लुस्कीगंज के अंदर अपर्णा सेन जो बंगला फिल्म की अभिनेत्री हैं, उनका घर है। कौन सा घर है, बंगला है जो वो खरीदी है? हाँ? देखिए वहाँ पे है। अच्छा, और आप लोग यहीं रहते हैं इसी? हाँ, हम लोग का ड्यूटी होता है। अच्छा, ड्यूटी है किस चीज़ का? बस बगान को देखने के लिए। अच्छा अच्छा, गार्ड का। अच्छा, गार्ड का काम करते हैं।
तो आप लोग यही गांव के रहने वाले हैं? हाँ, गांव का रहने वाले हैं। तो अपर्णा सेन भी बेच दी है किसी को? हाँ, वो बेच दी है। अच्छा, अभी कौन लिए हैं जानकारी है आपको? ये कोई है राकेश लाला। अच्छा, राकेश लाला जी लिए हैं। तो बंगला इधर है? ये सामने है। तो ये अपर्णा सेन बंगला ली थी, अभी ताला लगा हुआ इसमें देखिए, लेकिन ये किसी और को बेच दी। तो इस तरह से चलते रहता है कि कुछ दिन रहे, मन किया तो बेच दिए, कोई और लिए, उनको मन हुआ वो बेच दिए, है ना। यहाँ फिल्म बनी थी, पता है आपको? फिल्म बनी थी, हाँ, कल्पना सिंह डायरेक्टर थी, वो बनाई थी ना। हाँ, अद्दैतिनगंज। डेटिंगगंज, हाँ। तो कहाँ शूटिंग हुई थी? बस यही अंदर में हुआ था और बाहर में पूरा हुआ था। 2 दिन का शूटिंग था। अच्छा, 2 ही दिन में पूरी फिल्म बन गई थी? ना, 2 दिन यहाँ का शूटिंग था और बाकी बाद और बंगला का था। अच्छा, अब इसी, हाँ, मैक्लुस्कीगंज का पिक्चर था पूरा 2 दिन इसमें शूटिंग हुई थी। इस बंगले में दिखाइए फिर से बंगला, अद्दैतिनगंज। हाँ, फिल्म देखे थे आप? हाँ, देखे। यहाँ का भी थोड़ा लोकल आदमी लोग को लिए है। हाँ, कुत्ता उत्ता जानवर को भी लिए है, बकरी उकरी सबको लिए है। गोली मार देता है अंत में। हाँ? हाँ। उसको इतना पिनकाता चिढ़ाता है नहीं। जो एंग्लो इंडियन इस मैक्लुस्कीगंज को बसाए, उनमें से सिर्फ एक परिवार मैक्लुस्कीगंज में अभी हैं, और किट्टी जी हैं। पूरा एक परिवार कैसे है? अभी 15 परिवार है। अच्छा। आप लोग एक परिवार कैसे गिनते हैं? अच्छा, हम कौन बोला एक परिवार है? हम जानना चाहते हैं, हमको लोग बताया, गांव वाले, हमको नहीं पता। अच्छा, आप लोग जो मैक्लुस्कीगंज को बसाए एंग्लो इंडियन लोग, तो उसके कितने परिवार यहाँ पर अभी रह रहे हैं? अभी 15 परिवार है। अच्छा, 15 परिवार है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा किटी टेक्सरा। किट्टी टक्सेरा जी। बैठिएगा, तो बात करें थोड़ा। नहीं, हम नहीं, हमारा पास समय नहीं है। अच्छा, खड़े खड़े बात कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ पूछ रहे थे कि आपके पूर्वज इस गांव को बसाए। हमारा पूर्वज नहीं, ईटी मैक्लुस्की फाउंडर था इस जगह का। हाँ, हम नहीं थे, हमारा पूर्वज नहीं थे। हमारा पूर्वज बहुत बाद में आया। अच्छा, बाद में आए। बहुत बाद में। अच्छा, तो एंग्लो इंडियन ही थे ना आपके पूर्वज? हाँ, यही घर में हाँ, वो रहते थे? हाँ। अच्छा। तो अभी वो आपके पूर्वज जो यहाँ आए थे, वो क्या करते थे? उनका क्या नाम था? वो मेरा नाना था ईडी रॉबर्ट्स। क्या नाम बताए? ईडी रॉबर्ट्स। अच्छा, क्या? इन्हीं का ही मकान है ये। अच्छा, क्या करते थे वो? हमको मालूम नहीं है। कहा है कि रिटायर होकर जब आया तब ये मकान लिया। अच्छा। और हमारा जन्म यहाँ है, तो हम कैसे जानेंगे? अच्छा, आपकी शादी यहीं के आदिवासी समाज के व्यक्ति? हाँ। मुंडा, क्या रमेश मुंडा? क्या? हाँ। रमेश मुंडा जी से शादी हुई। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो पहले फल बेचते थे, अब तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए तो बोलते हैं कि हमारा मुश्किल है, कोई समझेगा, कोई जानेगा नहीं, फोटो खींच के ले जाएगा, आउट कर देगा पेपर में। अब हम लोगों का झोला घंट मिलेगा। ठीक है, आपका गुस्सा जायज़ है। लोग मैक्लुस्कीगंज को जानना चाहते हैं, वहाँ यहाँ कैसे लोग बसे, उसके बारे में जानना चाहते हैं। बच्चा लोग के लिए या जवान लोग के लिए तो कोई नौकरी चाकरी यहाँ था नहीं, तो अपना वो लोग बाहर निकल गया काम करने। जब एगो मर गया तो एगो को उठा के ले गया, केयरटेकर रखा घर संभालने को। वो बोल दिया चोरी हो गया, सामान बेच दिया और बोल दिया चोरी हो गया। हमको मारने आया था, मार पीट के हमको ले गया सामान। इसी तरह सब बस ख़त्म हो गया। इसी तरह बहुत घर ख़त्म हो गया। तो 15 परिवार जो बचे, बाकी लोग क्या करते हैं यहाँ पे? जो हॉस्टल पर निर्भर है। हॉस्टल चलाते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए, या फिर यहाँ पढ़ने वाले बच्चों? नहीं, यहाँ के तो लोकल बच्चा हॉस्टल में नहीं न रखते हैं कोई। बाहर आते हैं, जैसे राय बचरा और दूर दूर से आते हैं, उन लोग हॉस्टल में रहता है। अच्छा, आप लोग तो इंग्लिश अच्छे से बोलते हैं। Well, I do nothing now. First I used to sell fruits at the station, and when the steam engine was there. Then the electric engine came, then we had to go out to sell. We couldn't sell here because there was no stoppage. Only 1 minute. Now who will get down to buy fruits at the station? When there was 15 minutes stoppage, they used to get down
take fruits and go. That time the sail was very good. But now no. ये इलेक्ट्रिक इंजन 1 मिनट में, वहाँ 1 मिनट 2 मिनट में कहाँ उतरेगा आदमी। लेकिन जब स्टीम इंजन था तो ज़्यादा 10-15 मिनट में, यही आप बताना चाह रहे थे। अच्छा। और डीजल आया तो वो भी मोहलत देता था, सब जान पहचान था ड्राइवर लोग, तो वो लोग थोड़ा रोक देता था कि कुछ खराबी है ऐसे करके रोक देता था, 5 मिनट समय देता था, फिर भी अच्छे बिक्री था 5 मिनट में। लेकिन आपके नाना जी के जो पहले से रिश्तेदार थे या ब्रिटेन इंग्लैंड में कोई उनका कोई संबंध है आपका उनसे? नहीं एकदम पूरी तरह कट गया है। हाँ। अच्छा, एंग्लो इंडियन के लिए एक रिजर्व सीट है, विधायक होते हैं यहाँ पे, उनके बारे में कुछ जानते एमपी सीट तो खत्म कर दिया मोदी जी, हाँ तो अब विधायक सीट तो ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ। एगो है अभी, लेकिन वो भी खत्म कर देगा। आपके प्रतिनिधित्व के लिए भागीदारी बीजेपी तो खत्म कर ही देगा। कैसे कर जानिए सकते, रहे। कैसे खत्म कर दे? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं ना? कर रहे हैं, इधर के उधर, उधर की इधर। उज्ज्वला गैस दिया तो गैस का दाम चढ़ा दिया। हाँ। पहले गैस सस्ता था, अब गैस हो गया महंगा। 1110, 1111। तो देश विकास कर रहा है, मोदी जी कहते हैं, हम नहीं कहते। देखिए, मोदी जी देते जरूर हैं, लेकिन गरीबे के गरीब मरता है। अमीर तो और अमीर बनते जाता है, गरीब गरीब और गरीब होते जा रहा है। उसी को उठाने के चक्कर में मोदी जी देते हैं एक तरफ से, दूसरा तरफ से लेते हैं। बात खत्म। तो यहाँ पढ़ाते हैं बाल बच्चा को कहाँ आप लोग? डॉन बॉस्को में पढ़ाए थे जो स्कूल खुला? हाँ, डॉन बॉस्को में लोग 2 पढ़ता है। अच्छा, डॉन बॉस्को में अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे? हाँ हाँ? हाँ। क्या नाम हुआ? तन्वी टेक्सेरा। तन्वी टेक्सेरा। अपने पूर्वज के बारे में कुछ जानते हो कि कैसे यहाँ आए नाना, इनके नाना जी? नहीं। कुछ नहीं जानते हो? अब पूरी तरह यहीं के हो गए हो? हाँ, यहीं के लोगों के बीच, यहीं के। अब तो यहाँ स्थानीय लोग भी रहते हैं, झारखंड के भी। और कुछ बताना चाहेंगे जो अब तक लोग नहीं जानते हैं यहाँ के बारे में, उस दौर के बारे में? उस समय कैसा था जब आपका जन्म हुआ था? उस समय मैक्लुस्कीगंज कैसा था, अब कैसा है? उस समय मैक्लुस्कीगंज, खैर उस समय का कहिएगा का, उपज बढ़िया होता था, सस्ती था हर कुछ। अब और उस टाइम को मिलाइएगा तो जमीन आसमान का फर्क। सस्ती नहीं, यहाँ रहने वाले का लाइफ स्टाइल जो था उस समय, वो भी ठीक है था। हाँ। इतना ही भरल थोड़ी था इस गांव। ये गांव में जहाँ बुध बाजार बोलते हैं, वहाँ मात्र 3 गो घर था। अब कितना घर भर गया। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, घर भरते जा रहा है। ये फील्ड खाली था, ये फील्ड को वो लोग जाके जमीन माफिया लोग मालिक से कम में लिया, प्लॉटिंग कर करके बेच के रुपया कमाया। काम किसी को 20 डिसमिल, किसी को 10 डिसमिल, किसी को 25 डिसमिल, ऐसे करके बेचा, किसी को 15 डिसमिल, अपना कमा लिया रुपया। तो आपके नाना जी क्या करते थे ये नहीं पता, फिर आपके पिताजी यहाँ क्या करते थे ये पता है? नहीं, वो तो मेरा मामा लोग नहीं ना था, छोटे ही में गुजरा, तो बाबूजी को यहीं रख लिया था। अच्छा। अपने बुजुर्ग थे तो इसीलिए उनका एक आँख अथी हो गया था, तो एक आँख से कैटरेक्ट था, कम दिखता था, तो उसको संभालने के लिए अपना दामाद को यहीं रखा था। अच्छा। जाने नहीं दिया कहीं। तो आपके पिताजी भी एंग्लो इंडियन थे? हाँ, लेकिन वो तो रिटायर नहीं, ड्यूरेशन में काम किया था खाली। अच्छा। आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में। अच्छा। आपके पिताजी भी एंग्लो इंडियन, माँ भी एंग्लो इंडियन थी? और आप आदिवासी से शादी की? हाँ, कहे कि हम अनपढ़ हैं, और जो भी मेरा जात का आया था शादी करने के लिए प्रस्ताव लेके आया था, तो वो लोग ले जाने चाह रहा था, तो हम बोले कि हम बुजुर्ग माँ को छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम आके यहाँ रहो तो ठीक है, नहीं तो जा सकते हो। तो कहाँ ले जाना चाहते थे आपको? अपना जहाँ अपना घर था, जहाँ अपना उसका माता पिता लोग रहता था वहाँ, तो हम नहीं गए इसीलिए। एक बार 1957 में करीब 150 परिवार ब्रिटेन चले गए थे, कुछ याद है या इसके बारे में जानकारी है? नहीं, उस टाइम हम
उस टाइम हम गाय चराते थे और सुबह शाम स्टेशन फल बेचने जाते थे, लोकल फल। अच्छा, तो हमको मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। नहीं। यहाँ एक फिल्म बनी है, उसमें आप काम भी किए हैं। हाँ, उस फिल्म के बारे में थोड़ा वो कौन कौन से? हाँ डेथ इन गंज। हाँ, काम किए हैं आप उसमें? हाँ। दिक्कत कुछ है आपको यहाँ पे मैक्लुस्की गंज में? आपको क्या क्या? ये जमीन जो है अपना इसमें, इसको सोच रहे मेरा नाम से तो नहीं है, माँ का नाम से है, नाना का नाम से है। तो इसको हम चारों बच्चों को बांटना चाह रहे हैं और उसके लिए हम ये किए हैं। अब देखिए करेगा ब्लॉक तब ना। यहाँ का तो सीओ लोग भी वैसी है। एक बार हम अप्लाई किए ऑनलाइन कराने के लिए, वो ज़मीन तो बोलता है नहीं होगा, यहाँ पैसा दीजिए तो होगा। तो हम गरीब आदमी पैसा कहाँ से देंगे? और वो भी 5 डिसमिल का 5,000, तो हम 38 डिसमिल है तो 38,000 हम कहाँ से देंगे हम, हैं? पैसा मांगा जाता ब्लॉक में? मांगता नहीं है, अंडर टेबल जाता है। वो नहीं बोलता है मुंह खोल के, मुंह खोल के नहीं बोलता है लोग। हो जाएगा काम, काहे नहीं हो रहा है? तो दूसरे के मुंह से सुनता है कि दीजिएगा तब ना होगा। अच्छा, आप लोग किस धर्म को मानते हैं? हम जैसे क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन। आपके पति का धर्म क्या था? वो तो आदिवासी, हाँ। तो वो भी क्रिश्चियन धर्म को मानते नहीं। थे? तो वो बोला तुम अपना धर्म मानो, हम अपना धर्म मानेंगे। तो आपके पति कौन सा धर्म मानते थे? सरना या हिंदू? हाँ, सरना। सरना। और आप मानते हैं क्रिश्चियन धर्म। हाँ। तो वो कभी ये नहीं किए बाध्य आपको कि आप भी सरना धर्म? नहीं, नहीं। 2 साल पहले उनका निधन हुआ पति का? 16 में। 2016 में, 6 साल पहले उनका निधन हुआ। वो यहीं आप लोग के साथ रहते थे और यहीं काम करते? उनका खास घर तो उधर था, बड़का काना। अच्छा, बड़का काना में रेलवे वगैरह में काम करते? नहीं नहीं, वो मिठाई दुकान किया हुआ था। अच्छा। तो वहाँ जब उसका नहीं चलने लगा तो यहाँ आया, तो रेलवे कैंटीन में जो मस्जिद का था, मस्जिद अंसारी का, काली मैम साहब वाला, तो उसी में वो मिठाई बनाता था, पकौड़ी सिंघाड़ा ये सब कुछ बनाता था। अच्छा अच्छा, जरा सा घर में दिखाइएगा हमको अपना थोड़ा सा। आज पर मुझे माँ का फोटो है मेरा। दिखाइए। हाँ, एंग्लो इंडियन माँ का फोटो। तो ये इनकी माँ की तस्वीर है। इनका लाइफ स्टाइल देखिए क्या था, और अभी किट्टी जी का लाइफ स्टाइल कैसा है। माँ को याद करके काफ़ी भावुक हो जाते हैं आप? माँ की याद आती है? हाँ, आते हैं। कुछ कहना चाहेंगे माँ के बारे में? क्या बोलेंगे माँ के बारे में? माँ यार एक हम जो कि लड़ रहा था यहाँ के लिए, बस। क्या लड़ाई थी? जैसे हम लोग का जमीन लूटने चाह रहा था, तो एगो माइया खड़ा था लड़ने के लिए और एगो हम खड़े थे लड़ने के लिए, और कोई नहीं। कौन लोग लूट रहे थे? सामने जमीन जिसका था वो लूटने चाह रहा था, केस भी हुआ। तो एक तरह से संरक्षण की भी जरूरत है आप लोगों की उस टाइम के बाद, 70s में। अच्छा। अब नहीं, अब नहीं। 88 में तो माँ एक्सपायर किया। अच्छा, तो माँ भी कुछ काम करती थी यहाँ, आपकी माता जी? नहीं, हाउस वाइफ थी। हाँ। ये आपके कौन हुए? ये छोटे नाना हुआ। छोटे नाना? तो यही लोग आए थे यहाँ, बसे थे? नहीं, मेरा नाना आया था, ये तो बाद में आया। अच्छा, ये तो बहुत रईसी वाली, अमीरी वाली जिंदगी जी रहे थे यहाँ। ये तो जब वहाँ थे तब का फोटो है, यहाँ का नहीं है। अच्छा। ये वहाँ का है, शिलोंग का। अच्छा, जब शिलोंग में रहते थे तब की तस्वीर है। आपके छोटे नाना है? अच्छा, और ये जो बड़ी सी तस्वीर है ये? अच्छा, इनके पिताजी। हाँ। आपके परनाना की तस्वीर है? हाँ। तो ये तो बहुत अमीर लोग हुआ करते थे आपके परिवार लोग। आपकी उम्र अभी कितना हो गई होगी? 73। 73 साल से आप यहीं रह रहे हैं? यही घर है, और इस तरह का घर में एंग्लो इंडियन रहते थे
और ये एक घर है जिसमें अभी भी एंग्लो इंडियन रह रहे हैं। तो पूरा मैक्लुस्की गंज आपको दिखाए, घुमाए, बहुत सारे इसमें वो काम कर की 67 में वो पकड़ी थी हरिस्तारा फैक्ट्री में, और 67 में उनका पिताजी एक्सपायर किया, मेरा नाना, और मैं फिर 67 में मेरा पिताजी भी एक्सपायर किया। शुरू हुआ था मर्डर मेरा बड़का बाप का कोनका में, और फरवरी मार्च में, फिर मई में नाना, दिसंबर में बाबा। उसके बाद स्थिति हाल खराब हो गया और खराब हो गया। उसके बाद गरीबी आ गई, बहुत कमाने वाला कोई है ही नहीं था, तो वो घर छोड़ के कहाँ जाती। अब सरकार है, तो पहले से फल बेचते थे। अच्छा, तो वही टोकरी सब बोल रहा था कि अरे यहाँ के लोग, अरे जब तक रबटवा हो तब तक ले घरवा हो, रबटवा मर जेते तो 10,000 में घरवा बेच देव थी, खैला बिन छैला होए लागब थुन तो बेचिए देव थुन। हम कहे हाँ बेचबो, सपना देखिए लेवे ले रबटवा बंगलवा 10,000 में। फल बेच दो लेकिन घर नहीं बेचबो, हैं? आप यही नहीं सोचे होंगे कि स्टेशन पर फल बेचबो लेकिन घर जमीन नहीं बेचबो। हमार टोकरी जिंदा है, सपना देखते रहना घर लेने के लिए, और वो लोग जो लोग बोला वो लोग चल गया दुनिया से। अब आप खूब जिए, हम दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।